दिस इज़ मी ज्योति पांडे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है, ग्राफ में दो पॉइंट्स होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। इसी को हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं। दैट मीन्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन के हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट इन ग्राफ। तो हम ये कह सकते हैं कि x की हमको वो वैल्यू निकालनी होती है जहाँ पे हमें y मिनिमम और मैक्सिमम मिले। ओके, तो होता क्या है कि ग्राफ के स्लोप में दो पॉइंट्स होते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा। इस पॉइंट्स पे स्लोप हमेशा ज़ीरो होता है। इस पॉइंट पे स्लोप हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, और ग्राफ के स्लोप में x की वैल्यू घटने या बढ़ने से हमेशा क्या मिलती है, हमें y की वैल्यू में चेंजेस मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x की वैल्यू में चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी चेंज को पता करने के लिए डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हम लोग एग्जांपल करते हैं। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन का हमें क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, इससे हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग राइट डाउन कर लेंगे जो हमें गिवन फंक्शन होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। तो इस फंक्शन का हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। डेरिवेटिव मीन्स डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो डिफ्रेंसिएशन का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, किसी भी फंक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज़ हम इस फंक्शन में करेंगे, इस इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, पहला हम लोग करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। आप लोग इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो, और आप लोग इसको y के रिस्पेक्ट में dy/dx भी हम लोग लिख सकते हैं। आप दोनों में से कुछ एक भी लिखो, बात दोनों की एक ही होती है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हो गया हमारा, ये हमारा फंक्शन है। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं 2x³ तो 3 को हम आगे लेके जाएंगे, 3 2 जा 6, x की पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 15, ये 2 को हम आगे लेके जाएंगे तो 15 2 जा 30, x की पावर 1 को हम लोग नहीं शो करते, प्लस 36 कांस्टेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 x माइनस का 30। तो हमें क्या क्या मिल गया, एफ एक्स फंक्शन जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। तो हम लेट कर लेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड एंड इसको इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्टेप आता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। तो इस केस में क्या होता है, हमेशा हमारा जो एफ डैश एक्स होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमको कुछ कॉमन मिल, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व आगे। अगर मिल रहा है तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। इससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और सॉल्व करने में हमको ईजी होगा। तो यहाँ से हम लोग 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² माइनस 6 5 जा
30 प्लस 6 36 इज इक्वल टू 0। इस 6 को हम 0 के उधर भेजेंगे तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो अब इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस, हमें 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको हमें प्लस करके क्या आ जाए, माइनस का 5 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 6 आ जाए। हमें दो ऐसे फैक्टर ढूंढने होते हैं। तो दो फैक्टर हमारे 6 के क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 2। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 6 और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हम ऐसे बाहर लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ये मिला। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे फैक्टर। तो इन दो पेयर में से हमको कॉमन मिल रहा है, इसमें से हमको कॉमन मिल रहा है x, यहाँ से x कॉमन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 और यहाँ से हमको कॉमन मिल रहा है माइनस का 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे ब्रैकेट क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो इन दो ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिल जाएगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल गया x इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की हमें दो वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम पहले x की एक वैल्यू लेंगे। तो हम लोग अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग, जो थर्ड इक्वेशन है हमारा डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, इन इक्वेशन 3। अब इसमें हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो f डबल डैश x हमारा है 12x माइनस 30। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 30। तो ये हो गया हमारा 12 3 जा 36 माइनस का 30। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 36 में से 30 हमारा माइनस का कितना बचा, 6। तो 6 हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, जब भी हमारी वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो हमेशा हमें फंक्शन कैसी वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना कि जब भी हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो फंक्शन हमेशा क्या देता है, हमको मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखोगे, फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन हमें कैसी वैल्यू दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब ये मिनिमम वैल्यू क्या है, ये हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक और लैंग्वेज लिखेंगे, फॉर मिनिमम वैल्यू। फॉर मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा हमारा पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होता है, जब हमें पता चल जाता है कि हमें फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो हम सेम वैल्यू को किस में पुट करते हैं, जो हमें गिवन फंक्शन दिया होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब
माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 3 का क्यूब माइनस ये हो गया हमारा 15 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 15 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 2 2 जा सॉरी 3 3 जा 9 सॉरी यहाँ पे हमारा 3 है, ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस 36 3 जा कितना हो गया 108 प्लस का कितना हो गया 10। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो हम लोगों को मिलेगा, सॉल्व करके देखना, हम लोग को मिलेगी वैल्यू 37। तो हमें क्या मिल गया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल गई कितनी 37। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो मिल गई कब जब हमने x इज इक्वल टू एक वैल्यू पुट करी कितनी 3। तो हमारी सेकंड वैल्यू कितनी थी पुटिंग, अब हम किसके लिए करेंगे 2 के लिए, 2 के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे पुटिंग सेम स्टेप करना है हमें, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे x की दूसरी वैल्यू जो हमने फैक्टराइजेशन करके निकाली थी 2 उसको हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू 12x माइनस का 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 30, तो इससे हमें कितना मिल गया 12 2 जा 24 माइनस का 30 मीन्स कितना मिला है हमें माइनस का 6, जो क्या है हमारा लेस देन 0। जब भी हमारा फंक्शन हमें लेस देन 0 वैल्यू देता है तो मीन्स फंक्शन हमें कैसी वैल्यू दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब हमने x इज इक्वल टू 2 डबल डेरिवेटिव वाले फंक्शन में पुट किया तो हमको फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो फिर से वही प्रोसेस, बस हमारी x की क्या हो जाएगी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वो हो गया हमारा f(x) इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई x का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब माइनस 15x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 36x मीन्स 2 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम ओपन करते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 36 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया ये हमारा 2 6 जा 12 2 2 72 प्लस का कितना हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया 16 माइनस 15 4 जा 60 प्लस 72 प्लस का 10। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 38। तो हमें क्या मिल गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 38। कब जब हमें क्या मिला था लेस देन 0 वैल्यू मिली थी x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो हमें 2 वैल्यू मिल चुकी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 38 और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 37। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। थैंक यू।